हेलो स्टूडेंट, तो 10th फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, V = W/Q। यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। कैसा होता है, कैसे मेजर करते हैं, वर्क डन क्या होता है, तो ये सब चीज़ हमने पढ़ा है। और आज हम पढ़ते हैं करंट। ठीक है, तो करंट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी नाम ही है, तो आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रॉन के द्वारा फ्लो होने वाला। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन तो फ्लो होते ही हैं भाई, कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। सपोज करो कि भाई एक कंडक्टर का टुकड़ा ले लें हम पे, ठीक है, एक पीस ऑफ कंडक्टर ले लेते हैं। तो दिस इज द पीस ऑफ कंडक्टर। ये कोई अपने एक वायर का टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है, वायर का पीस बोलते हैं जिसे हम, पीस ऑफ वायर। तो क्या इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे। क्या वो फ्री है? हाँ, वो फ्री है। क्या वो कहीं भी मूव कर सकते हैं? बिल्कुल मूव कर सकते हैं। तो उसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे गया, इसको इसने कोलाइड करा, इसने कोलाइड करा, ऐसे करके ऐसे कोलाइड करके ऐसे घूमते रहते हैं। यानी इनका जो मोशन होता है वो एक कंटिन्यूसली एक डायरेक्शनली मोशन नहीं होता, यूनिफॉर्मली होता है। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो इस समय पर ये फ्री है। और कंडक्टर में क्या होता है कि जैसे अभी ये आपने कंडक्टर का पीस लिया यहाँ पर, तो अभी ने कट करा, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो चार्ज होता है वो एक्युमुलेट हो जाता है। एक्युमुलेट का मतलब होता है यहाँ पर चार्ज रुक जाएगा, बाहर तो नहीं जाएंगे, बस यहीं रुक जाएंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पर पॉजिटिव आ जाए और यहाँ पर नेगेटिव आ जाए। इससे आगे चार्ज नहीं जाएगा कंडक्टर के टुकड़े से, क्योंकि अब इसको कंडक्टर को पाथ नहीं मिल रहा। इलेक्ट्रॉन्स कैसा चल रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चल रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा आया, उसको यहाँ कोलाइड किया, यहाँ किया, यहाँ किया, ऐसे किया, और हो सकता है लौट कर वहीं आ गया जहाँ से वो चला था। तो क्या इसने कोई वर्क किया? नहीं, वर्क नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर फोर्थ डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है भाई, जहाँ से चला था। क्या डिस्टेंस कवर करी है? डिस्टेंस तो कवर करी है। क्या इनके पास स्पीड है? हाँ, स्पीड है। इनके पास वेलोसिटी है? नहीं, वेलोसिटी नहीं है। आ रहा है, छोटी छोटी बातें समझ में भाई। इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोशन में है, सही है। क्या मोशन कर रहे हैं? ठीक है। स्पीड है? हाँ, स्पीड है, क्योंकि डिस्टेंस तो कवर कर रहे हैं। वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है भाई, जहाँ से चले वहीं आ गए घूमकर। तो इसको बोलते हैं इसकी वेलोसिटी 0 है। स्पीड इस समय पर इलेक्ट्रॉन की जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये करीब 10⁵ मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन इतनी तेज़ी से आपस में कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो वो कहीं जा नहीं पा रहे हैं। अब क्या होता है कि हमें करना है, तो हम इसके अक्रॉस, इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। कंडक्टर के अक्रॉस क्या करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ बैटरी लगा देते हैं, ये बैटरी का सिंबल होता है V, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से क्या होता है कि इस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड करने से क्या आता है कि जो चार्ज है इनको एक डायरेक्शन मिल जाती है। देखो ये पॉजिटिव हो गया यहाँ से भाई, तो इलेक्ट्रॉन्स देखिए ऐसे, अब इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आना शुरू कर देंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे निकल के ऐसे चले जाएंगे, पूरा सर्किट हो जाएगा। तो अब इनके पास, इलेक्ट्रॉन के पास एक कंटिन्यूस पाथ आ जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूस पाथ। तो इस कंटिन्यूस पाथ होने पर इलेक्ट्रॉन एक रैंडमली मोशन करने लगते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स फिर सपोज करो ऐसे चलने लगते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चल रहे हैं, पहले सपोज कर रहे हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चलते होंगे। तो अब ऐसे चल रहे हैं, तो इनके पास एक पाथ मिल गया कंटिन्यूसली भाई, ये कंटिन्यूसली पाथ मिल गया। तो पाथ मिलने से जो करंट, चार्ज फ्लो होता है, उसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो रियलिटी में इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अगर हम बोलें तो सिंपल सा मतलब होता है चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। सिंपल से शब्दों में समझो तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब आपको समझ में आ रहा है कि चार्ज क्यों फ्लो हुआ, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की वजह से चार्ज फ्लो हुआ है इस तरह से। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, I = Q/T। यानी कितने चार्ज कितने टाइम में फ्लो हुए वही होता है करंट, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको समझ आएगा किसके कारण हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के कारण।
क्या उससे पहले भी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे? हाँ घूम रहे थे, लेकिन उनका जो मोशन था वो जिगजैग टाइप का था, रेंडमली मोशन था, उनके पास डिस्प्लेसमेंट नहीं था, वो टकरा टकरू कर वहीं आ जाते थे। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से इनको एक पाथ मिल गया, और पाथ मिलने से इनके अंदर क्या क्रिएट हो गया? करंट क्रिएट हो गया। तो I इजिकल टू क्यू बाई टी, ठीक है। अच्छा, I इजिकल टू क्यू बाई टी के बारे में और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि I इजिकल टू क्यू बाई टी। क्यू की यूनिट क्या होती है? कूलाम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। इसका मतलब I की यूनिट क्या हो गई? कूलाम पर सेकंड। लेकिन हम इसे ज़्यादातर किसके नाम से जानते हैं? एम्पियर के नाम से, ठीक है। कूलाम पर सेकंड से कम जानते हैं, हम इसे जानते हैं एम्पियर के नाम पे, ठीक है। क्योंकि एक साइंटिस्ट थे एम्पियर, उन्होंने इसको खोजा था तो उन्होंने अपना नाम रख दिया एम्पियर। तो करंट की यूनिट क्या हो गई? एम्पियर, ठीक है। करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। ये करंट की यूनिट है जी, एम्पियर। अच्छा, अब एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है इसमें, कि करंट कैसी क्वांटिटी है? भाई करंट आपको पता ही है, करंट क्वांटिटी हम निकालने होते हैं कि जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? बताओ। स्केलर वेक्टर जानते हो? तो करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, यस करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है। करंट के पास डायरेक्शन भी होती है, करंट के पास डायरेक्शन भी होती है। तो अभी तक आपने पढ़ा है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास डायरेक्शन होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऐसे ही तो पढ़ा है। लेकिन करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट स्केलर क्वांटिटी है। फिर क्या है भाई? मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, और करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, वेक्टर नहीं है। तो इसका मतलब वेक्टर की डेफिनेशन में हमें थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए। केवल हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे बोलते हैं कि इफ़ दीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, सही है, कोई परेशानी नहीं। जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है उन्हें स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, सही है। और जिनके पास इस मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उन क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये गलत है। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और जिनके पास डायरेक्शन भी हो, लेकिन वो वेक्टर को भी फॉलो करते हो, तब वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाते हैं। आ रहे समझ में? जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी और वेक्टर लॉ को भी फॉलो करते हो। वेक्टर लॉ समझते हो? वेक्टर अभी आपने नहीं समझा होगा। वेक्टर क्या होता है? बहुत सारी क्वांटिटी हमारी वेक्टर होती हैं जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं। यानी सपोज करो, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर ए और बी दो वेक्टर हैं और दोनों ऐसे जा रहे हैं, तो हम इनका जो नेट निकालते हैं तो हम इसको ऐड कर सकते हैं सिंपली। लेकिन अगर ये ऐसे जा रहे हैं और ये ऐसे आ रहा है, तो इनका जो नेट पूछे तो हम इन्हें सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर ए ऐसे जा रहा है और बी ऐसे जा रहा है और इनके बीच में एंगल थीटा हो, अब पूछे आर, तो इनका जो नेट होता है वो कुछ ऐसे आता है आर, ठीक है। थोड़ा सा बता रहे हैं अभी वेक्टर, बाकी तो आप 11th में पढ़ोगे वेक्टर पूरा। अगर वेक्टर क्वांटिटी ऐसे चल रही है दो, तो इनका जो नेट आएगा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या पहचान होती है? इनके ऊपर एरो होता है ऐसे, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। और अगर ये ऐसे हो तो हम इन्हें सबट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर वेक्टर क्वांटिटी ऐसे हो और इनका जो नेट है किसी एंगल थीटा पर, तो इनका जो नेट आएगा वो होगा आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, अभी केवल आपको याद रखना है। तो इस तरह से नेट निकलता है। तो ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर लॉ को अगर फॉलो करता है तो पॉसिबल है। लेकिन करंट जो है इनको फॉलो नहीं करता, ना इसको फॉलो करता, ना इसको फॉलो करता, ना इसको फॉलो करता। करंट सिंपल ऐड होता है, ठीक है। चाहे ऐसे चले, चाहे ऐसे चले, चाहे ऐसे चले, करंट को ऐड होना है या सबट्रैक्ट होना है, सिंपली। तो करंट इनको फॉलो नहीं करता, इनको फॉलो नहीं करता, तो इसका मतलब करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। फिर करंट को हम स्केलर में रख लेते हैं। आर एस में करंट को किस में रख लेते हैं? स्केलर में ही रख लेते हैं। अगर आपके पास दो ही ऑप्शन है, आपके पास दो ही ऑप्शन है, स्केलर और वेक्टर, ठीक है, तो करंट कैसी क्वांटिटी है? फिर करंट स्केलर क्वांटिटी है। अगर दो ही ऑप्शन है, रियलिटी में आप पूछे तो करंट टेंसर क्वांटिटी है। करंट कैसी क्वांटिटी है? टेंसर। अब आप सोचोगे टेंसर भी आ गई, नहीं, तो हमारे पास ये थर्ड क्वांटिटी भी है, एक टेंसर, ठीक है। ये वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और जिसके पास डायरेक्शन भी हो, लेकिन वेक्टर को फॉलो ना करती हो। तो करंट कैसी क्वांटिटी है? फिर टेंसर। करंट स्केलर नहीं है भाई, डायरेक्शन की स्केलर तो वही होती है जो मैग्नीट्यूड है। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम यही है कि अगर दो ही ऑप्शन है तो करंट स्केलर है, अगर तीन ऑप्शन है तो करंट टेंसर है। आ रहा है समझ में?
भाई अगर तीनों ऑप्शन आ रहे हैं तो करंट कौन सी है, टेंसर। यानी टेंसर क्वांटिटी कौन सी होती है, टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, लेकिन फॉलो ना करें वेक्टर लोगों। जो फॉलो करें वो वेक्टर, और जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड है वो स्केलर। ठीक है, तो करंट रियलिटी में कौन सी है, करंट टेंसर क्वांटिटी है रियलिटी में तो, लेकिन इन दोनों में से स्केलर है। तीनों आ जाए तो टेंसर है। क्लियर हो गया यहाँ तक करंट के बारे में। करंट क्या होता है, तो करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, I इक्वल टू Q बाई T। ठीक है, तो ये था करंट यहाँ से। और देखिए करंट, अब करंट को मेजर भी करना होता है, तो करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसे हम बोलते हैं एम मीटर। ठीक है, एम मीटर। तो एम मीटर क्या है, एक डिवाइस है। क्या मेजर करती है, करंट को मेजर करती है। क्या मेजर करती है, करंट मेजर करती है। कैसी डिवाइस है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। याद रखना, जैसे पहले बताया था, ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। और सर्किट में कैसे लगाएंगे, सर्किट में हम इसे सीरीज में लगाएंगे। ठीक है, वोल्ट मीटर से बिल्कुल अपोजिट है। वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस डिवाइस थी, पैरेलल लगाते थे, इसे सीरीज में ही लगाते हैं। यानी अगर ऐसे रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ऐसे करंट हो तो ऐसे हम करंट डायरेक्टली हम सर्किट में इसे लगा देते हैं। क्लियर है, तो ये डिवाइस है, सीरीज में लगती है, करंट मेजर करती है। एम मीटर इसका नाम होता है, ए सिंबल होता है। तो क्लियर हो गया करंट का कंसेप्ट। ठीक है, 10th में अभी आपके में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर अभी आप 12th में पढ़ोगे और डिटेल से पढ़ाएंगे हम अपने लेक्चर पर ही, और वहाँ सब चीज़ बताएंगे कि ये होती क्या है रियलिटी में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, क्या होती है, तो अभी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है 10th के हिसाब से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, सब रिलेशन निकालेंगे। तो अभी तो आपको बस इतना जानना है करंट है क्या, कैसी क्वांटिटी है, कौन मेजर करता है, ठीक है, कैसे सीरीज में लगाते हैं, क्या है, तो टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट हमारा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।